Good morning, students. In last class, I have taught you about respiration and its types. Now, today I am going to teach you about mechanism of breathing. Mechanism is so much important for us. As you know about that, our lungs are two thin wall, elastic sac in thorax. ये elastic means रबड़ की तरह एक सैक बना होता है जो हमारे थोरेक्स में होता है और ये एयर टाइट कैविटी होती है जो बंद होती है और रिब की साइड से। और रिब जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने की कंडीशन में क्या होता है, हमारी रिब में एयर जो है भर जाता है और जब हम रिलीज करते हैं तो ये जो हमारी ब्रीथ होती है वो बाहर निकल जाती है। मीन्स ऑक्सीजन जब लेते हैं तो इस दौरान मसल हमारी रिब को कंट्रैक्ट करती हैं और ये पुल करती हैं रिब्स को अपवर्ड और साइडवर्ड में। और उसी समय जो मसल होती है वो डायफ्राम को कंट्रैक्ट करती है और वो बाहर की तरफ निकलती है। बाहर की तरफ निकलने का मतलब होता है जैसे लाइक दैट आई एम परफॉर्मिंग हियर। सांस लेते हैं तो सीना हमारा चौड़ा हो जाता है, जैसे लगता है कि पूरी की पूरी हवा हमारी चेस्ट में भर गई है। लेकिन जब हम रिलीज करते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाता है और हमारा रिब्स भी अंदर की तरफ हो जाता है। ब्रीथिंग जो लेते हैं हम उस दौरान मसल का जो डायफ्राम होता है और रिब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो रिलैक्स की कंडीशन होती है। लेकिन वहीं पे जब हम सांस लेते हैं तो रिब और जो हमारा थोरेक्स होता है, डायफ्राम होता है, वो दोनों ही एक साथ वर्क करते हैं, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस अपने अंदर इनहेल करते हैं। और आपको पता ही है कि इनहेल और एक्सेल होता क्या है। इनहेल वो चीज़ होती है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं और एक्सेल वो चीज़ होती है जब हम सांस को रिलीज करते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलिंग आवर रिब्स विल बी फ्लैटन। हमारा रिब्स जो होता है वो फैल जाता है और डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में होता है। डायफ्राम भी वर्क कंडीशन में होता है। वहीं पे जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम और रिब दोनों रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं और ये लंग्स जो होता है हमारा, उसमें एक हाई प्रेशर डेवलप होता है जो एयर को पुश आउट करता है। मीन्स बाहर की तरफ निकालते वक्त ये एक प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स में, जिसके थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख ही रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है उस दौरान वही हमारा मैकेनिज्म है। इंस्पिरेशन के दौरान क्या कंडीशन होती है और एक्सपीरेशन के दौरान क्या कंडीशन होती है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और ये इनहेल के दौरान जब हम एक बार सांस लेते हैं तो उसमें 500 से 3000 ml के आसपास एयर जो है हम एक सांस में लेते हैं। जो निकालते हैं वो भी लगभग उतनी ही होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो वेल ट्रेंड होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं, उनमें ये मात्रा बढ़ जाती है। मीन्स 500 से कहीं ज़्यादा होती है। 500 तो एक नॉर्मल रेट है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं या प्रशिक्षित होते हैं उनमें ये मात्रा बढ़ी हुई होती है। तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग। लाइक स्विमिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग होगा, रनिंग कर रहे हैं तो कुछ अलग होगा, फुटबॉल खेल रहे हैं तो कुछ अलग होगा, और ऐसा आप अदर गेम खेल रहे हैं तो कुछ अलग होगा। मीन्स अगर हम स्प्रिंट की कंडीशन में इस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ईजिली हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जो हमारा अमाउंट होगा एयर का वो बढ़ जाता है। और अगर हम रिलैक्स कंडीशन में हैं तो वो नियर अबाउट 500 ml के आसपास ही होती है। उसके बाद है ब्रीथिंग रेट। सबको पता है, आज के युग में सब लोग जानते हो कि 15 से 20 बार 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है और ये प्रशिक्षित व्यक्ति में बढ़ जाती है। प्रशिक्षित का मतलब दोज हु आर स्पोर्ट पर्सन, दोज हु आर प्लेयर, दोज हु आर इन्वॉल्विंग इन फिजिकल एक्टिविटी, उनकी ब्रीथ रेट हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन वहीं जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उनमें जो है 15 से 20 ही बार होता है। और उसके बाद है टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है एयर पे जब हम एक्सेल करते हैं। एक सिंगल ब्रीथ में जितना हम एक्सेल करते हैं वही हमारा होता है टाइडल वैल्यू। वो भी नियर अबाउट जो अप्रॉक्सीमेटली होती है वो 500 से 3000 ml के बीच में होती है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में
वो नॉर्मल ही रहती है, लेकिन खिलाड़ियों में उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग रेट एंड टाइडल वैल्यूम, जो तीनों क्या कुल मिला के एक ही चीज़ है, बट टाइम टू टाइम दे आर यूटिलाइजिंग। तो इस तरीके से ये हमारा आज की क्लास हुई। और जो आज का होमवर्क है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीथिंग रेट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होता है वो 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रशिक्षित व्यक्ति में 50 तक जा सकता है। दूसरा है व्हाट इज टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम इट मीन्स जो हम एक्सेल करते हैं, इनहेल के दौरान वही मात्रा होती है, एक्सेल के दौरान भी वही मात्रा होती है, बट अंतर यही होता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति में और अनट्रेन्ड में अंतर होता है। और उसके बाद डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म मतलब ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि कैसे होती है, वो भी मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।